बीते बृहस्पतिवार की सुबह विशाखापट्टनम में जो घटना घटी है वो सन 1984 के भोपाल त्रासदी की याद दिलाती है। 2 और 3 दिसंबर के दिन हुए भोपाल त्रासदी में जितने लोगों की जान गई थी, शुक्र है उतनी जान इस घटना में नहीं गई है। आधिकारिक खबरों के अनुसार तकरीबन 11 लोगों की जान इस गैस लीक की वजह से चली गई है और 1000 से ज़्यादा लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। खबरों के अनुसार ये स्टेरिन प्लांट से सटे हुए 5 गांवों में इसकी गैस फैली हुई थी। ये स्टेरिन प्लांट साउथ कोरियन कंपनी, जो एक मशहूर कंपनी है LG, उसका बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये स्टेरिन प्लांट गोपालपट्टनम के नज़दीक RRV पुरम, जो कि कोस्टल एरिया से महज 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर यह घटना घटी है। दरअसल आपको लग रहा होगा कि आखिरकार लॉकडाउन के बीच ये प्लांट कैसे चल रही थी, तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से यह प्लांट काफ़ी दिनों से बंद था, लेकिन बीते बुधवार को ही यह प्लांट खोला गया था। इस खबर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में उठते होंगे। इन्हीं सवालों का क्लियर कट जवाब देने मैं आज यहाँ आया हूँ। पहला सवाल कि आखिर स्टेरिन है क्या। दरअसल ये एक प्रकार का फ्लेमेबल लिक्विड, यानी तुरंत आग के संपर्क में आ जाने वाला लिक्विड है, जो पॉलिस्टर, प्लास्टिक, रबड़, लेटेक्स और फाइबर ग्लास में पाया जाता है। US नेशनल फॉर मेडिसिन द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट टॉक्सटाउन के अनुसार यह पार्टिकल गाड़ी से निकलने वाली गंदगी यानी धुएं, सिगरेट के धुएं, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। दूसरा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति सीधे स्टेरिन के संपर्क में आता है या आती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जवाब US बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पास है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेरिन के सीधे संपर्क में आते हैं तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी आंखों में जलन होती है। अगर केस ज़्यादा सीवियर हो तो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। इसके लक्षण हैं सिर दर्द होना, कमज़ोरी महसूस करना और सुनाई कम देना। तीसरा सवाल यह है कि विशाखापट्टनम में जो ये त्रासदी हुई है वो कितना भयानक है। तो जानकार का कहना है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिन लोगों की जान इस त्रासदी में गई है उसके पीछे स्टेरिन गैस ही है या कोई अन्य बायो प्रोडक्ट गैस भी इसका जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का मानना है कि स्टेरिन गैस नॉन पॉइजनस है, यानी ये उतना जहरीला नहीं है कि हवा में घुल के ये लोगों की जान ले सकती है। हाँ, अगर ज़्यादा देर तक यह गैस हवा में घुल सकती है तो यह लोगों की जान के लिए भी आफत का काम कर सकती है। कई लोगों का मानना है कि रात होने की वजह से लोगों को गैस लीक के बारे में पता नहीं चल सका और सुबह जब तक लोगों को यह बात की जानकारी मिलती तब तक यह गैस भारी मात्रा में हवा में घुल चुकी थी। चौथा और सबसे अहम सवाल यह कि विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल LG पॉलीमर के मुताबिक जिस टैंक में गैस भरा हुआ था वो काफ़ी दिनों से उपयोग में नहीं आया था और टैंक से गैस नहीं निकलने की वजह से और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाने की वजह से गैस लीक हो सकती है। लेकिन कुछ देर के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई जिनका कहना था कि स्टेरिन टैंक से अटैच्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से यह गैस लीक हो गई। दरअसल उसके कुछ देर के बाद फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें लिखा गया कि स्टेरिन मोनोमर लिक्विड ही होती है और 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर यह सुरक्षित होती है, लेकिन अन्य गैस के मिलावट आ जाने की वजह से यह केमिकल गैस के रूप में बदल गई। एक और दिलचस्प बात सामने आई कि कोरोना वायरस की वजह से विशाखापट्टनम के तमाम हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखे हुए थे, जिसके कारण गैस लीक होने की वजह से जितने भी मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे उन्हें तुरंत वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।